राणा सांगा का किस्सा उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म नहीं हुआ। सांगा के जीवन से जुड़ी हुई 4 और अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम एक नजर देख लेते हैं। खानवा की लड़ाई में राणा सांगा का दाहिना हाथ कहलाने वाला मेदिनी राय भी शामिल था। उसने हथियार नहीं डाले और वहां से बचकर अपनी राजधानी चंदेरी आ गया। बाबर ने चंबल पार करके सन 1527 में ग्वालियर के मजबूत किले पर कब्जा कर लिया और उसके बाद उसने चंदेरी पर हमला कर दिया। सन 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मेदिनी राय लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। लेकिन इसके बाद इसके आगे बाबर ने राजपूतों को छेड़ना ठीक नहीं समझा। अभी उसके लिए जरूरी था पूर्वी अफगान संघ से निपटना। इसीलिए कुछ समय के लिए राजपूतों और मुगलों का आपसी संघर्ष रुका रहा। मेदिनी राय का चंदेरी का संघर्ष हमारी सांगा से जुड़ी हुई 4 अनसुनी कहानियों में से पहली कहानी है। अब दूसरी कहानी। राजस्थान में 15वीं और 16वीं सदी के भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है मीराबाई। और मीराबाई राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे भोजराज की पत्नी थी, यानी मीराबाई राणा सांगा की बहू थी और रिश्ते में महाराणा प्रताप की चाची लगती थी। भोजराज की मृत्यु राणा सांगा की जीवन काल में ही हो चुकी थी। अब तीसरी कहानी। राणा सांगा तो मेवाड़ राज्य को अनाथ छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी पटरानी कर्मावती या कर्णावती चित्तौड़ में राजघराने की देखभाल करती थी। राणा सांगा के बाद उनके दूसरे बेटे रतन सिंह द्वितीय को सिंहासन मिला, पर सन 1531 में रतन सिंह भी युद्ध में मारा गया। उसके बाद राणा सांगा के तीसरे बेटे विक्रमादित्य ने मेवाड़ का राज संभाला, पर इन कमजोर राणाओं के रहते चित्तौड़ महफूज नहीं था। सन 1535 में गुजरात के आखिरी पराक्रमी सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेरा डाला। इस समय सांगा की पटरानी, सांगा की विधवा कर्मावती या कर्णावती घोर संकट में थी। कर्मावती ने बाबर के बेटे दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं को अपना भाई कहकर मदद की गुहार की और एक रेशम का धागा भेजा, एक रक्षा बंधन भेजा कि भाई आए और बहन की रक्षा करे, जिसे आज हम राखी कहते हैं। पता नहीं ये बात कितनी सच है, पर रक्षाबंधन का इतिहास या किंवदंतियों में ये सबसे पहला और सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। ये थी तीसरी कहानी कर्मावती और रक्षाबंधन की। गुजरात सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर रखा था। रानी कर्णावती या कर्मावती की लाख कोशिशों के बावजूद हुमायूं समय पर चित्तौड़ की रक्षा करने नहीं पहुंच पाया। कर्मावती ने जौहर कर लिया और चित्तौड़ के वीर राजपूत गुजरात सुल्तान की सेना से लड़ते हुए समाप्त हो गए। बहादुर शाह ने मेवाड़ को भारी नुकसान पहुंचाया और मालवा पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन हुमायूं ने आकर बहादुर शाह से मालवा और गुजरात दोनों छीन लिए। मेवाड़ के तब के राणा और सांगा के बेटे विक्रमादित्य को बुजदिली दिखाने की वजह से दरबारियों ने हटाकर सांगा के चौथे पुत्र उदय सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। ये थे राणा उदय सिंह द्वितीय, महाराणा प्रताप के पिता। लेकिन इस समय उदय सिंह बहुत छोटे थे और उनका चचेरा भाई बनवीर उनकी जान का दुश्मन था। रानी कर्मावती उदय सिंह की जिम्मेदारी पन्ना दाई के हाथों में दे गई थी। पन्ना दाई ने बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए उदय सिंह की रक्षा की, जिसमें उसे अपने खुद के पुत्र की बलि देनी पड़ी। पन्ना दाई के इस बलिदान के लिए उसे हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि अगर पन्ना दाई ने कुर्बानी नहीं दी होती तो न होते उदय सिंह और न होते महाराणा प्रताप। तो ये थी राणा सांगा से जुड़ी हुई 4 अनसुनी कहानियां। इस तरह से राणा सांगा केवल इतिहास ही नहीं, बल्कि किंवदंतियों के जरिए आज भी हमारे बीच जिंदा है। अब संक्षेप में हम सांगा को समझ लेते हैं। राणा सांगा ने मेवाड़ को वो ऊंचाई दी जो उनके पहले भी कभी नहीं देखी गई थी और न उनके बाद ही कभी देखी गई। अपने एक दुश्मन से निपटने के लिए इस पैमाने पर और इस शिद्दत से राजपूत इससे पहले कभी एक नहीं हुए थे और सांगा के बाद भी एक नहीं हुए। तो जिस इंसान की एक आंख, एक हाथ, एक पैर युद्ध के बलि चढ़ चुके हों और शरीर पर 80 घाव हों और फिर भी वो बाबर जैसे प्रबल शत्रु से लोहा ले सकता है, उसकी वीरता का तो क्या कहना। सांगा के सारे सपने तो उनके साथ ही समाप्त हो गए, पर उनकी वीरता विरासत में उनके पोते महाराणा प्रताप को मिली।